आइए देखते हैं सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट्स। ठीक है ना, ये जो किया गया था एक्सपेरिमेंट, ये एक्सपेरिमेंट किया गया था किसके द्वारा, लेडरबर्ग एंड लेडरबर्ग। और इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग कहते हैं रेप्लिका प्लेटिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, रेप्लिका प्लेटिंग एक्सपेरिमेंट। तो बेसिकली इस रेप्लिका प्लेटिंग एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या था, पहले ये समझिए कि इसमें उस तरह के बैक्टीरिया का यूज किया गया जो कि एम्पिसिलिन से भी रेसिस्टेंट थे और टेट्रासाइक्लिन से भी रेसिस्टेंट थे। ठीक है ना, एम्पिसिलिन से भी रेसिस्टेंट थे और टेट्रासाइक्लिन से भी रेसिस्टेंट थे। ये एक बैक्टीरिया है, इसके अंदर दोनों ही रेसिस्टेंस प्रेजेंट है। ठीक है, यानी कि PBr 322 का यूज किया गया है। ठीक है, लेकिन अभी इसमें जो है वो इन्होंने क्या किया है कि सिर्फ और सिर्फ इसको क्या किया कि टेट्रासाइक्लिन पर अपना जो डिजायर्ड जीन है, अपना जो डिजायर्ड जीन था, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट था, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ टेट्रासाइक्लिन पर ही ऐड किया, एम्पिसिलिन पर ऐड नहीं किया। ठीक है ना, इसको सेलेक्ट करने के लिए ये ऐसा किया गया था। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ किस पर ऐड किया, सिर्फ और सिर्फ टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट का जो जीन वाला जो पोर्शन था, सिर्फ उस जगह पर इन्होंने यूज किया। यानी कि उन्होंने क्या यूज किया होगा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के तौर पे, या तो बैम H1 या फिर सेल 1। ठीक है ना, उसको यूज करते हुए उन्होंने टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन पर इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कर दिया। आपने मेरे वर्ड को कैच किया, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, यानी कि उस जीन के एक्चुअल प्रोडक्ट को नहीं बनने देना है बाय इंसर्टिंग आवर ऑन डिजायरेबल जीन। ठीक है ना, वो जीन जो कि टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस बनाने के लिए यहाँ पर किसी भी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता, अब इसके अपने डिजायरेबल जीन के वहां पर ऐड करने के कारण उसका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, यानी कि इसका टेट्रासाइक्लिन का रेसिस्टेंस खत्म हो गया है। यानी कि इसके पास रेसिस्टेंस किस किस का प्रेजेंट है, अभी रेसिस्टेंस की अगर हम लोग बात करेंगे तो इस जगह पर रेसिस्टेंस क्या क्या अवेलेबल है, इसके पास एम्पिसिलिन से रेसिस्टेंट प्रेजेंट है, यस। इसके पास क्या अभी टेट्रासाइक्लिन से रेसिस्टेंट प्रेजेंट है, नो। ठीक है ना, इस बात को बस आप लोग ध्यान रखेंगे, ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट बहुत इजी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये कोई बैक्टीरिया है, इसमें अभी अभी हमारे इंसर्शनल इनएक्टिवेशन के बाद, हमारे इंटरफेरेंस के बाद, ठीक है, इसके पास एम्पिसिलिन से रेसिस्टेंस है लेकिन टेट्रासाइक्लिन से रेसिस्टेंस इसके पास नहीं है। एम्पिसिलिन का रेसिस्टेंस है, टेट्रासाइक्लिन का रेसिस्टेंस नहीं है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं ऐसे ऐसे बैक्टीरिया को हम क्या करते हैं, एक कल्चर मीडियम लेते हैं, एक कल्चर मीडियम लेते हैं जिसमें कि यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, अगर प्रेजेंट है। किस लिए, हम जानते हैं कल्चर मीडियम में एज अ मिनिमल मीडियम अगर को यूज किया जाता है, क्योंकि ये कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है और ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है, बहुत दिनों तक वाटर को रिटेन करके रख सकता है। ठीक है ना, और इसके साथ साथ इसमें हमें और भी जो मिनिमल मीडियम उस मीडियम को कहते हैं जिसमें मिनिमम से मिनिमम न्यूट्रिएंट्स को ऐड करके भी अगर सेल पूरी तरह से अच्छे तरीके से ग्रो कर जाए तो उसको हम लोग मिनिमल मीडियम कहते हैं। ठीक है, तो ये अगर प्लस मिनिमल मीडियम इसमें यूज किया गया। ठीक है, और साथ में यहां पर यूज किया गया एम्पिसिलिन। एम्पिसिलिन, ठीक है ना, एम्पिसिलिन एज ए एंटीबायोटिक यूज किया गया। ठीक है ना, यहाँ पर अगर मिनिमल मीडियम और एम्पिसिलिन को यूज किया गया, क्यों यूज किया गया, इसीलिए ताकि इस तरह के जितने भी हमारे ये ट्रांसफॉर्मेंट बैक्टीरिया है, ये ट्रांसफॉर्मेंट बैक्टीरिया है, और इसमें जब ये हमने कर दिया, जब इंसर्ट इसको कर दिया, उसके बाद ये ट्रांसफॉर्मेंट बैक्टीरिया हो गया हमारे लिए ट्रांसफॉर्मेंट तो ये पहले भी था, लेकिन हमारे डिजायर्ड जीन ऐड करने के बाद अब हम इसको ट्रांसफॉर्मेंट बैक्टीरिया कह रहे हैं। ठीक है ना, तो इसको क्या है कि इस पर जब इस प्लेट पर जब हम इस बैक्टीरिया को प्लेस करेंगे तो ये क्या करेगा, जगह जगह पर अपनी कॉलोनी ग्रो करेगा, जगह जगह पर अपनी कॉलोनी ग्रो करेगा। ये देखिए, ये जो कॉलोनीज दिख रही हैं, मान लेते हैं यहाँ पर हमने 5 कॉलोनीज बनाई, कॉलोनी नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। मैं इसलिए इसको कह रहा हूँ फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्योंकि ये हमें आगे काम आने वाली हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ। ठीक है,
बिल्कुल राइमिंग जैसा बन गया ना। आइए देखते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ। यहाँ पर मान लेते हैं कि 5 कॉलोनीज यहाँ पर बनी, मान लेते हैं ऐसा, ठीक है ना, बन बहुत सारी सकती है लेकिन मान लेते हैं 5 कॉलोनीज बनी। तो उसके अलावा यहाँ एनवायरमेंट में और भी जो बैक्टीरियाज होंगे वो तो खत्म हो गए, ठीक है ना। ये हमारा फर्स्ट सिलेक्शन प्रोसेस हो गया। कैसे हमने खत्म किया, हमने एम्पिसिलिन से खत्म किया, क्योंकि एम्पिसिलिन भी एक तरह का एंटीबायोटिक है। तो जो ये वाला बैक्टीरिया तो सरवाइव कर जाएगा, क्यों, क्योंकि इसके पास एंटिसिलिन से रेसिस्टेंस अभी तक है, लेकिन इसके अलावा जो बैक्टीरियाज होंगे वो मर जाएंगे, ठीक है ना। यानी कि अब हम जो बैक्टीरिया चाह रहे थे सिर्फ और सिर्फ वही ग्रो कर रहा है, ठीक है। लेकिन हम कैसे डिफाइन कर पाएंगे कि सारे के सारे बैक्टीरियाज वही ग्रो कर रहे हैं जो कि हम चाह रहे हैं। नहीं समझ में आया, चलिए फिर से देखते हैं। यानी कि सारे के सारे बैक्टीरिया सिर्फ वही ग्रो कर रहे हैं जो कि ऐसे हैं। हम कैसे एश्योर कर पाएंगे कि उसमें वो बैक्टीरियाज नहीं है जो कि एम्पिसिलिन से रेसिस्टेंट है और टेट्रासाइक्लिन से भी रेसिस्टेंस है। ये भी तो बैक्टीरिया हो सकते हैं, बात समझ पा रहे हो। क्यों, क्योंकि हमने जब इंसर्शनल एक्टिवेशन किया तो एक पर्टिकुलर एक बैक्टीरिया के साथ तो किया नहीं, हमने क्या किया कि बहुत सारे बैक्टीरिया वहां पर थे और हमने अपने जो डिजायर्ड जीन थे उसको बम्बार्ड कर दिया। बहुत सारे बैक्टीरिया में वो पेनेट्रेट किया, बहुत सारे बैक्टीरिया में पेनेट्रेट नहीं किया। तो किस बैक्टीरिया में पेनेट्रेट किया और किसमें नहीं किया, इसी बात को जानने के लिए हमें इतनी मेहनत करनी पड़ती है कि हम रिकॉम्बिनेंट्स से नॉन रिकॉम्बिनेंट्स को, हमारे डिजायर्ड रिकॉम्बिनेंट्स को हम उसमें से छांट करके निकालें। इसके लिए ही हमें इस मेथड की जरूरत पड़ती है, रेप्लिका प्लेटिंग एक्सपेरिमेंट की, ठीक है ना। अब आप सबको समझ में आ रहा होगा कि मैं इसे क्यों कह रहा हूं कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है। तो ऐसे भी बैक्टीरिया वहां पर ग्रो कर रहे होंगे और ऐसे भी बैक्टीरिया ग्रो कर रहे होंगे, क्योंकि दोनों के पास ही एम्पिसिलिन से रेसिस्टेंस प्रेजेंट है। बाद बाकी जो एनवायरमेंटल बैक्टीरिया थे वो तो खत्म हो गए। अब वहां पर अब वहां पर सिर्फ और सिर्फ एम्पिसिलिन से रेसिस्टेंस बैक्टीरिया बच गए हैं, ठीक है ना। अब हमारा काम रहेगा कि एम्पिसिलिन वाले तो कैटेगरी में आ गए, लेकिन जो टेट्रासाइक्लिन वाले हैं थोड़ा उसको भी चेक कर ले, ठीक है ना। तो ये वाला जो प्लेट है, ये वाला जो प्लेट है, इस वाले प्लेट को कहा जाता है मास्टर प्लेट। इस वाले प्लेट को क्या कहा जाता है, मास्टर प्लेट। बहुत ध्यान याद रखेंगे इसको, बहुत ध्यान से। ये मास्टर प्लेट है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि एक वुडन स्ट्रक्चर लेते हैं, एक वुडन स्ट्रक्चर लेते हैं, एक वुडन ब्लॉक लेते हैं, एक वुडन ब्लॉक लेते हैं। और इस वुडन ब्लॉक को, ये एक फ्लैट वुडन ब्लॉक है, फ्लैट वुडन ब्लॉक है, इसके साइज का फ्लैट वुडन ब्लॉक है, जिसके नीचे में क्या लगा हुआ है, एक वेलवेट का कपड़ा लगा हुआ है। जिसके नीचे में क्या लगा हुआ है, एक वेलवेट का कपड़ा लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है हम इसकी बात बाद में करते हैं, ठीक है ना। चलिए कर ही लेते हैं। वेलवेट का कपड़ा है और इसको जब हम इससे सिर्फ टच करेंगे तो ये सारे कॉलोनीज के बैक्टीरिया क्या है, इन वेलवेट के कपड़ों पर सेम उसी जगह पर चिपक जाएंगे, ठीक है ना। चिपक गए। अब हम इसको क्या करेंगे, इस वुडन ब्लॉक को हम लेकर के आएंगे। कहाँ लेकर के आएंगे, एक और मीडियम के पास। और ये जो मीडियम होगा, इस मीडियम में क्या प्रेजेंट होगा, इस मीडियम में टेट्रासाइक्लिन प्रेजेंट होगा। टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक प्रेजेंट होगा। टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक प्रेजेंट होगा, ठीक है। इस वाले प्लेट में टेट्रासाइक्लिन का एंटीबायोटिक प्रेजेंट है। अब कहोगे कि इसका फायदा क्या है, एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन से रेसिस्टेंस इसका पहले ही पता चल चुका है। और यहाँ पर जो अभी जो पांचों की पांचों कॉलोनीज ग्रो हो रही है वो सारे की सारी क्या है, एम्पिसिलिन से रेसिस्टेंस है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि इसका ये स्ट्रक्चर बना देते हैं। यहाँ पर तो मैं 3 ही बना पाऊंगा, यानी कि 2 इसके पीछे इस जगह पर कहीं ना कहीं होंगी, है ना। ये पांचों के पांचों इस पर आ चुकी हैं, 3 4 5, ठीक है। इसको ला करके हम यहाँ पर रखते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये पांचों कॉलोनीज इस तरह से यहाँ पर आ गई हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे कि इसमें से कौन सा ऐसा कॉलोनी है जो कि गायब हो रहा है। कौन सा ऐसा कॉलोनी गायब हो रहा है, गायब हो रहा है यानी कि वो कॉलोनी मारा जा रहा है। किसके कारण से, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक के कारण मारा जा रहा है। मान लेते हैं कि ये 2 कॉलोनीज जो है वो धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। ये दोनों कॉलोनीज क्या है, यानी कि हमारे पास ये चीज कंफर्मेशन की तौर पे आ गई कि ये दोनों कॉलोनीज कैसी थी, टेट्रासाइक्लिन से रेसिस्टेंस नहीं थी।
टेट्रासाइक्लिन से रेसिस्टेंस नहीं थी। ये दो वो कॉलोनीज थी जो कि टेट्रासाइक्लिन से रेसिस्टेंस नहीं थी, यानी कि TET और ये जो R लिखा यानी कि इसके पास ये नेचर नहीं था। ये एम्पिसिलिन से तो रेसिस्टेंट थे लेकिन टेट्रासाइक्लिन से रेसिस्टेंस नहीं था इनमें, इसी कारण से ये मारे जा रहे हैं, ठीक है ना। यानी कि हमारा इंसर्शनल इनएक्टिवेशन इन्हीं के अंदर हुआ है और हमारा जो डिजायर्ड बैक्टीरिया है वो एक्चुअली यही बैक्टीरिया है, ठीक है ना। अब देखो ये जो 3 बैक्टीरिया बचे, यानी कि अब हम यहाँ पर कौन कौन सी कॉलोनीज को सिलेक्ट करेंगे आप बताएंगे, 2 और 5। ये हमारा डिजायर्ड रिकॉम्बिनेंट है और बाद बाकी ये 1, 3 और 2 और 4, सॉरी बिग मिस्टेक, 2 और 4 और बाद बाकी जो 1, 3 और 5 जो है 1, 3 और 5 ये क्या है, ये एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट भी है और टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट भी, तभी तो ये इस पर बच गए। अब कहोगे सर करने का फायदा क्या हुआ, यहाँ तो ये मारा गया ना, तो फिर हम कैसे इसको सेलेक्ट करेंगे, हम तो जितनी बार वहां पर रखेंगे उतनी बार मारा जाएगा। नहीं, यहाँ पर फायदा ये हो जाता है हमें कि हमें इसकी पोजीशन पता चल जाती है। अच्छा, सेकंड नंबर का और फोर्थ नंबर का जो है कॉलोनी वो हमारे इंटरेस्ट का कॉलोनी है, यानी कि इस जगह से बैक्टीरिया को हम उठा लेंगे और इसको अब हम अपनी जगह पर ले जा करके जहाँ पर कि हमारा डिजायर्ड इसका जो भी मीडियम होगा वो मीडियम दे करके हम वहां पर इसको जितने नंबर में चाहे उतने नंबर में ग्रो करेंगे और इन कॉलोनीज को अब हम छोड़ देंगे, इन कॉलोनीज को अब हम छोड़ देंगे। तो बताइए हमारे रिकॉम्बिनेंट्स में से नॉन रिकॉम्बिनेंट्स अलग हुए कि नहीं, हो गए ना। यही तो मैं आपको समझाना चाह रहा था। ये हो गया हमारा सिलेक्शन फ्रॉम रिकॉम्बिनेंट्स, सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट्स, ठीक है।